नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई चिकित्सा विभाग की परेशानी। नई शराब नीति लागू होने से 2 दिन पहले पलटी आप सरकार। देश के डाकघरों में 25 रुपये में मिलेगा तिरंगा। वाणिज्य कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम 1 अगस्त से। इस बार चख सकेंगे नमकीन घेवर का स्वाद। और अब खबरें विस्तार से। मानसून की शुरुआत होते ही मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ना शुरू हो गया है। राजस्थान में कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, मंकी पॉक्स सहित कई बीमारियों के कारण अस्पतालों के आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। इन सभी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बीमारियों के कारण स्वास्थ्य विभाग पर भी काम का लोड बढ़ गया है। वहीं कोरोना के बाद मंकी पॉक्स, स्वाइन फ्लू और डेंगू ने चिकित्सा विभाग की चिंता को बढ़ाया है। चिकित्सा विभाग ने सभी बीमारियों को लेकर आमजन को जागरूक करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की आप सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के फैसले पर रोक लगा दी है। नई नीति को लागू होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। उससे पहले आप सरकार ने 6 महीने के लिए पुरानी शराब नीति फिर से बहाल कर दी है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक अफेंस विंग की तरफ से जारी जांच और दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद के चलते आप सरकार ने ये फैसला लिया है। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। झुंझुनू के डाक अधीक्षक रामावतार सोनी ने बताया कि अभियान के तहत 15 अगस्त को जन भागीदारी से हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। सरकारी व निजी प्रतिष्ठान शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। अभियान के तहत डाकघरों में तिरंगा उपलब्ध होंगे, जहां से लोग तिरंगा खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत झुंझुनू जिले के सभी 412 डाकघरों में कपड़े का तिरंगा झंडा आमजन को 25 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग वर्तमान में एमनेस्टी स्कीम 2022 वैट के बकायादारों को कर, ब्याज, पेनल्टी व लेट फीस में लाभ एमनेस्टी स्कीम का लाभ दे रहा है। स्कीम का द्वितीय चरण 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तृतीय चरण 1 से 31 अगस्त तक रहेगा। अब तक जैसलमेर वृत्त में विभाग द्वारा 400 से अधिक खाता धारकों के बैंक खाते होल्ड पर रखे गए हैं। इसके बाद अगर एमनेस्टी स्कीम में पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो खाता धारकों के खाते सीज किए जाएंगे। राजस्थान में कोरोना की लहर में 2 साल फीकी रही त्योहारों की चमक इस बार रौनक लेकर आई है। महिलाओं का त्योहार तीज 2 दिन तक खास उल्लास लेकर आ रहा है। शनिवार को सुहागिनें सिंजारा मनाएंगे और रविवार को तीज। सिंजारे और तीज को लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाएं उमड़ रही हैं। तीज गणगौर पर्व में खास मिठास घोलने वाले जयपुरी घेवरों की खुशबू से बाजार सराबोर है। छोटे घेवरों को लोग अब ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। आमजन इस बार नमकीन घेवर का भी स्वाद चख सकेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी चुनावों की गहमा गहमी प्रारंभ हो गई है। 2 साल बाद हो रहे इन चुनावों का लंबे समय से इंतजार था। चुनाव की तारीख से छात्र नेताओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि अभी तो प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और ना ही कई पाठ्यक्रमों का रिजल्ट आया है। चुनाव 26 अगस्त को होंगे। 18 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस दिन तक तो कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश ही नहीं होंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषाओं में कराने की घोषणा को शुक्रवार को 1 वर्ष पूरा हो गया। जुलाई 2021 में नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी। तब से अब तक AICTE ने देश भर के 39 कॉलेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने की स्वीकृति दी है। हिंदी के लिए सर्वाधिक 5 राज्यों ने आवेदन किया। 12 संस्थानों के आवेदन MP से आए। राजस्थान से 1 संस्थान ने आवेदन किया। तमिलनाडु में तमिल में पढ़ाई के लिए 10 इंस्टीट्यूट्स ने आवेदन किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर कराई जाएगी। बोर्ड ने इस बार परीक्षाएं 31 मार्च से पहले कराने की घोषणा कर दी है। कोर्स नवंबर तक पूरा करवाना होगा। इसे देखते हुए स्कूलों में इस शिक्षण सत्र में पढ़ाने के पैटर्न में बदलाव किया गया है। CBSE ने इस साल परीक्षा का पैटर्न पहले ही जारी कर दिया है, इसलिए पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना होगा। JEE मेंस सेशन 2 की अंतिम परीक्षा 30 जुलाई को होगी। इसके उपरांत 2 या 3 दिनों में विद्यार्थियों के रिकॉर्डेड रिस्पांस, प्रोविजनल आंसर की और प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को जारी की गई
आंसर की को चैलेंज करने का अवसर दिया जाएगा। 6 अगस्त को जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक फाइनल आंसर की के साथ जारी होगी। इसके बाद 7 से 11 अगस्त तक जेईई एडवांस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये अवसर जेईई मेन की जारी किए गए परिणामों में शेष 2.5 लाख विद्यार्थियों के लिए होगा। जेईई एडवांस के माध्यम से देश के टॉप आईआईटी कॉलेजों में प्रवेश होता है। जैसलमेर में बरसात के बाद जर्जर मकानों के निस्तारण को लेकर प्रशासन व नगर परिषद ने तैयारी कर ली है। कलेक्टर के फोर्ट विजिट के बाद फिर से सर्वे करवाया गया। पहले नगर परिषद द्वारा 68 जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया था, लेकिन दूसरे सर्वे में 18 अति जर्जर मकानों को चिन्हित कर मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 3 दिन में मकान गिराने के निर्देश दिए थे। मकान नहीं गिराने की स्थिति में नगर परिषद ही मकान गिराकर उसका हर्जा खर्चा मकान मालिक से ही वसूलेगी। मालपुरा नगर पालिका मालपुरा के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबन काल की अवधि डूंगरपुर रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हरदेश कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र मीणा के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय नगर परिषद डूंगरपुर कर दिया गया है। सीकर के सीएमएचओ के ड्राइवर का आज रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी खुद अपने ड्राइवर महावीर के ड्राइवर बने और गाड़ी चलाकर महावीर और उनके परिवार को घर पर छोड़ा। अजय चौधरी का कहना है कि ड्राइवर महावीर हमेशा उनके साथ साई की तरह रहे। महावीर ने एक परिजन की तरह उनका ध्यान रखा। दरअसल ड्राइवर महावीर प्रसाद सैनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होने तक वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी के ड्राइवर रहे। राजस्थान में मनरेगा में लोकपाल के फैसलों की विरुद्ध सुनवाई के लिए जल्द ही अपीलेट अथॉरिटी में सदस्य नियुक्त होंगे। इनमें रिटायर्ड अधिकारी या कर्मचारी, शिक्षाविद व सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधि को मौका मिलेगा। इसके लिए 30 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 20 जुलाई तक आवेदन मांगे थे, लेकिन अब केंद्र के दिशा निर्देश के बाद डाक और स्पीड पोस्ट से 5 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। इसमें आवेदक की आयु 1 जुलाई 2022 से 66 वर्ष से कम होने की शर्त शामिल है। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। प्रति बैठक 2250 रुपये भुगतान का प्रावधान है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा प्रदेश की 52,000 आशा सहयोगिनियों को उठाना पड़ रहा है। 6 माह से मानदेय नहीं मिलने से आक्रोशित आशा सहयोगिनियां शुक्रवार को जयपुर पहुंची और अधिकारियों को जल्द भुगतान नहीं करने पर महापड़ाव की चेतावनी दी। कम से कम मानदेय पर काम करने वाली आशाएं एक और जहां घर चलाने की दिक्कतों से जूझ रही हैं, तो अब त्योहारी सीजन की शुरुआत ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। इसी साल फरवरी में प्रदेश की 52,000 से ज़्यादा आशा सहयोगिनियों को प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास देने की सहमति दी गई थी। इससे पहले उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग से मानदेय मिलता था। झुंझुनू जिले की कनिका टेकड़ीवाल देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला बन गई हैं। ये नाम इन दिनों पूरे देश में छाया हुआ है। कनिका झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड के बड़ा गांव की रहने वाली है। कनिका की खुद की कंपनी है जेट सेट गो। वो इस कंपनी की सीईओ व फाउंडर हैं। ये कंपनी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को किराए पर मुहैया कराती है। सीएम मनीष अग्रवाल के अनुसार महज 17 साल की उम्र में कनिका ने एक एविएशन कंपनी में काम किया, जहाँ से उन्हें अपना कारोबार शुरू करने की प्रेरणा मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।